सबसे पहले तो महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए। जो आम जनता है महंगाई से परेशान है। इसी के चलते हो सकता है झारखंड के लिए कोई स्पेशल पैकेज तो अभी 24 के इलेक्शन को दिमाग में रखे हुए बस वो जो पैकेज का डिक्लेरेशन है, लेकिन कहाँ बेनिफिट किसी को तो नज़र नहीं आ रहा। हम लोग को कुछ नहीं नज़र आ रहा। देख रहा कि मतलब कम से कम इसमें हम लोग को कुछ उम्मीद मिल जाए। और इनकम टैक्स लिमिट वगैरह जो है हम लोग जो टैक्स लिमिटेशन वगैरह उसका अभी का जो इतना महंगाई का टाइम है उसका लिमिटेशंस मैक्सिमम से मैक्सिमम करने का हम लोग को एक उम्मीद है। आने वाला समय भी तो वैसे ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है। ये खाली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। इलेक्शन का चल रहा है। हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं। हम मिडिल क्लास में के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग काम करते हैं ना, जो पैसा कमाते हैं उसे बचा नहीं पा रहे। टैक्स जो है टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में ज़्यादा टैक्स लग रहा है। उसको थोड़ा कम कर ताकि गरीब आदमी थोड़ा सा कुछ आगे के लिए सोचे, उसका भविष्य अच्छा हो। महंगाई आदमी को मिडिल क्लास आदमी को तो नीचे दबा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ श्रुति परमार। और आप लोगों को पता है कि वही चलते हैं, जुड़ते हैं यहाँ के आम नागरिकों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको इस बार के बजट से। तो ये चलते हैं, एक आम नागरिक से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको इस वर्ष के बजट सत्र से। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस वर्ष के बजट सत्र से? सबसे पहले तो महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए। जो आम जनता है महंगाई से परेशान है, महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए। और जो गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए ताकि वो आगे पढ़े। गरीब बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए गरीब बच्चों के लिए ख्याल रखा जाए कि वो पढ़ें। सरकारी स्कूल को बेहतर किया जाए। सरकारी स्कूल में ड्रेस का जो कमी है, कॉपी का कमी है, किताब का कमी है, उसको सरकार पूरा करे ताकि गरीब बच्चे पढ़ेंगे तभी देश का भविष्य आगे होगा। एक आम नागरिक होने के कारण क्या कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? जिस तरीके से बजट हर बार हम लोगों को कहीं ना कहीं घर को हिट करता है, हमारे बजट हमारे आम जिंदगी को हिट करता है। तो उस चीज़ को लेकर के जो पिछले वर्ष जो बजट आया था उसको लेकर के इस वर्ष आपकी क्या उम्मीदें हैं इस वर्ष के बजट से लेकर? सबसे पहले तो महंगाई का मुद्दा ही है कि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं। हम लोग तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग काम करते हैं ना, जो पैसा कमाते हैं उसे बचा नहीं पा रहे हम लोग। बस खाना, बच्चे को पढ़ाना, इसी में हम लोग का ज़िंदगी गुजर हो रहा। तो महंगाई कुछ कम हो और थोड़ा टैक्स जो है टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में ज़्यादा टैक्स लग रहा है। उसको थोड़ा कम कर ताकि गरीब आदमी थोड़ा सा कुछ आगे के लिए सोचे, उसका भविष्य अच्छा हो। यही चाहते हैं हम। तो उम्मीद यही करते हैं कि जैसे भाई साहब ने कहा कि महंगाई आदमी को मिडिल क्लास आदमी को तो नीचे दबा दे रहा है। जैसे बोल रहे हैं बच्चे लोग का स्कूल का पढ़ाई बहुत महंगा हो चुका है। सरकार इसमें कुछ जैसे भाई बोले हैं कि छात्रवृत्ति का अगर कोई सरकार का संसाधन अगर कोई बनाए चाहते हैं तो बनाए, क्योंकि गरीब बच्चे लोग को पढ़ने के लिए वाकई में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई अगर देखा जाए तो उतना अच्छा ढंग से नहीं हो पा रहा। अगर सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई का सरकार ध्यान दे अपने बजट में कुछ, जैसे कि छात्रवृत्ति का कुछ है, कुछ पैसा भी आ जाए तो गरीब का कुछ पढ़ने का साधन मिल जाता है। नई उम्मीदें झारखंड में देखिए यही है कि टैक्स जो अभी बोले हैं, टैक्स का भी बहुत बढ़ा हुआ है। हर चीज़ में, खाने के पीने में। एक छोटा सा बोतल 1 लीटर लेते हैं लोग, 20 रुपये दाम हो गया 1 लीटर बोतल का। उसका देख लीजिए, उसका भी दाम 20 रुपया है कोई 1 लीटर पानी का। उसका टैक्स अगर घटा दे तो कुछ कम हो जाएगा पानी का रेट। तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है टैक्स को लेकर। तो टैक्स कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा टैक्स में वो आए दिन हम लोग देखिए, हम टेलर का काम करते हैं, आए दिन हर चीज़ का मटेरियल का दाम हर मंथ इंक्रीज़ होता है, कुछ ना कुछ % बढ़ जाता है, कुछ ना GST भी बढ़ जाता है। तो उसमें हम लोग का टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है, हर चीज़ का टैक्स। रोज़ हम रेट नहीं बढ़ा पाते। हम लोग अपने दुकानदार है कि कम से कम 3-4 साल में रेट बढ़ता है। और यहाँ हम लोग का सामान जो मटेरियल लेने में हर महीना कुछ ना कुछ 5%, 4%, 7% रेट इंक्रीज़ कर जाता है। बस यही हम चाहते हैं कि सरकार इसमें कंट्रोल करे तो ज़्यादा मिडिल क्लास के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हमारे उम्मीद है बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए। लास्ट 2-3 ईयर्स से कोविड का चलते सारा बिज़नेस और उसके अलावा GST, इसका बहुत बड़ा बर्डन है। हम लोग जैसा स्मॉल मीडियम जो बिजनेसमैन है उससे कुछ अच्छा रिलीफ मिल जाए। जो GST का जो पहले GST जो जैसे कहते थे कि मतलब एक 1 नेशन 1 टैक्स, GST के इतना रिविजन्स होने के बाद भी अभी तक गवर्नमेंट को अपने पता नहीं करना क्या है। उसके चलते हमारे को जो है, हमारे जैसा जो स्मॉल बिजनेसमैन है, हमारे की परेशानी काफ़ी हो रहा है। हर महीना आप
रिटर्न फाइल कीजिए, सीए को अपना चार्जेस दीजिए। इससे काफ़ी इस बजट से हम लोग देख रहा है कि मतलब कम से कम इसमें हम लोग को कुछ उम्मीद मिल जाए। और इनकम टैक्स लिमिट वगैरह जो है हम लोग जो टैक्स लिमिटेशन वगैरह उसका अभी का जो इतना महंगाई का टाइम है उसका लिमिटेशंस मैक्सिमम से मैक्सिमम करने का हम लोग को एक उम्मीद है। अब देखें गवर्नमेंट कहाँ तक हम लोग की बात पर खरा उतरेंगे, बस ये चीज़ है। तो कहा जा रहा है कि इस वर्ष जो बजट आने वाला है इसमें झारखंड को कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसको लेकर के आप क्या करें? तो ये तो कहने के लिए तो पॉलिटिशियंस का तो वर्ड्स है। हम लोग तो कोई पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करते, लेकिन जो है वो हमारे फ़ायदा के लिए, लेकिन कहाँ उसको जो कहने के लिए तो सब कह रहा है, हर बजट में कहता है, लेकिन दिखता नहीं है कुछ, कहाँ हो रहा है। हमारे को कुछ आज तक हम लोग को तो देखने को तो नहीं मिल रहा है। आप ही तो मीडिया पर्सन, आप तो हम लोग से ज़्यादा जानते हैं, हमारे जैसा 100 लोगों से आप मिलते हैं। ये आम आदमी का जो समस्या है इसमें ये तो ये हमारे को लग रहा है कि पॉलिटिकल जो इसके चलते हो सकते हैं सेंट्रल और स्टेट का जो डबल इंजन का जो ट्रिपल इंजन का जो बात हो रहा है, इसी का चलते हो सकता है झारखंड के लिए कोई स्पेशल पैकेज तो अभी 24 के इलेक्शन को दिमाग में रखे हुए बस वो जो पैकेज का डिक्लेरेशन है, लेकिन कहाँ बेनिफिट किसी को तो नज़र नहीं आ रहा, हम लोग को कुछ नहीं नज़र आ रहा है। आने वाला समय में भी वैसे ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है। ये खाली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, इलेक्शन का स्टंट है बस। तब देखने वाली बात होगी कि सत्र में कहाँ तक लोगों की बातें सुनी जाती है, कहाँ तक उनके हित में फैसला लिया जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। मैं श्रुति परमार अपनी सहयोगी आकांक्षा के साथ। धन्यवाद।